आइए, थैंक यू। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। अनिल, जी सर। जूनियर असिस्टेंट किस विभाग में हो आप? सर मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में हूँ। संस्कृत शिक्षा विभाग में। जी सर। अच्छा, संस्कृत के महान कोई कवि हुए हैं जी प्राचीन काल में जिन्होंने अच्छे ग्रंथों की रचना की हो? सर। बताइए। सर कालिदास जी हैं। कालिदास। जी। उनका कोई ऐसा ग्रंथ बताओ जिसमें पत्र होते हैं ना कि भाई यहां से सूचना वहां दी जाती है, यस सर। कौन सा है? सर मेघदूत। क्या है इसमें मेघदूत में? सर मुझे जितनी जानकारी है उसके अनुसार मेघों के माध्यम से सूचना दी जाती है अपने किसी प्रेमी या। अच्छा, तो आप इंजीनियर बनना चाहते थे और इंजीनियर बन भी गए थे। यस सर। फिर आपने 2014 के बाद में असिस्टेंट वाली जो नौकरी की है, जी। आरएस बनने का कोई वो दिन याद करके बताइए कि आपने सोचा था कि मुझे आरएस बनना है। सर मैंने 2014 में फिजिक्स फैकल्टी के रूप में कोचिंग ज्वाइन की थी। 2016 में मैंने आरएस बनने का सोचा था। जब मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा अपना फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि कोचिंग में बच्चे तक ही मैं लिमिटेड था और यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटीज है और मास लेवल तक में जुड़ सकता है। कोटा आज भारत में शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, अचानक ऐसा कैसे? सर वहाँ पर जब जेके फैक्ट्री थी तो वहाँ पर जो उनमें इंजीनियर थे श्री बंसल सर, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। एक बीमारी की वजह से उनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और जो वहाँ से सिलेक्शन होने शुरू हुए और कोटा के अंदर ऐसा माहौल था कि वहाँ पर बच्चों का एकदम वेलकमिंग, अतिथि देवो भव जैसा, तो बच्चों को भी वो रास आ गया सिस्टम और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते 2 लाख बच्चों तक हो गया। कोटा में पानी बिल्कुल चंबल नदी पास में बह रही है, लेकिन कभी कभार कोटा शहर की कुछ कॉलोनियों में मटकी फूटती हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? सर ये जैसे पानी की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसको सप्लाई करने में वो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आती है। मतलब पानी का वितरण पूरी तरह से हो नहीं पाया। यस सर। कुछ कॉलोनीज हैं जो प्राइवेट हैं, मतलब सरकार से बनी हुई नहीं है, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चंबल नदी पर अनेक बांध बने हुए हैं और ये सब कोटा के ऊपर नीचे आसपास ही माने जाते हैं। कौन से बांध मध्य प्रदेश के भूभाग में आते हैं, कौन से बांध हैं जो राजस्थान के भूभाग में आते हैं? सर गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के सीमा में आता है और राजस्थान की सीमा में राणा प्रताप सागर शुरू होता है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम में जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। जवाहर सागर बांध को जवाहर सागर बांध के नाम से पुकारते हैं, किसी और दूसरे नाम से और बोलते हैं ना? सर कोटा डैम भी बोलते हैं और इसको सर एक टर्म टेक्नोलॉजिकल टर्म होती है, सर मैं उसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। राजस्थान में जो बिजली है, आज राजस्थान बिजली उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है या कहीं बाहर से भी हमें लेनी होती है? सर उत्पादन में आत्मनिर्भर है, हालांकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें बाहर से भी मिलती है। जैसे जो हिमाचल प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं और पंजाब की कुछ योजनाएं हैं उनके तहत। कोटा के पास बारा, बूंदी, झालावाड़ है, क्या ये चारों जिले जो है कोटा संभाग विकसित संभागों की श्रेणी में आता है या पिछड़े संभाग की श्रेणी में? सर कोटा शहर को छोड़ के बाकी जो संभाग हैं वो इतने विकसित नहीं है। जैसे 12 है वो अति पिछड़ा क्षेत्र है, आदिम जनजाति। कोटा संभाग में बिजली का उत्पादन होता है कहीं पर बहुत अच्छा। यस सर। कौन सी जगह है? सर कोटा शहर में होता है थर्मल से, 12 में होता है अंता में एनटीपीसी से, छबड़ा में होता है सबसे ज्यादा। और छबड़ा कहाँ आता है, किस जिले में आता है छबड़ा? सर 12 जिले में। 12 जिले।
तो इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है तो बारां को अपन पिछड़ा कैसे मानते हैं? क्योंकि भूमि भी वहां की उपजाऊ है। तो बारां एजुकेशन में पिछड़ क्यों गया जबकि पास में कोटा शिक्षा में आगे जा रहा है? सर उसका कारण एक कनेक्टिविटी भी है। बारां के अंदर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। अच्छा। और जैसे सहरिया ऐसी जनजातियां रहती हैं। बारां जिले में कौन सी जगह पर, कौन सी जो तहसील है जहां शहरिया निवास करते हैं? सर किशनगंज और शाहबाद। इस जनजाति के लिए हमने बहुत लंबे समय से पढ़ाई की है कि विकास होना चाहिए। कौन कौन सी योजना है जो स्पेशल शहरियाओं के लिए बनाई गई है सरकार द्वारा? सर इनके लिए सर अलग से जो मनरेगा है उसमें इनको 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसके साथ ही 35 किलो गेहूँ, सहरिया, खतौड़ी और एक और जनजाति है इनको दिया जाता है। आप कौन सा खेल खेलना और कौन सा खेल देखना पसंद करते हो? सर मैं जो लोकल खेल है, जो हमारे परंपरागत खेल है वो खेलना पसंद करता हूँ। कौन सा? हाँ बता रहा हूँ, खेलना कौन सा पसंद करते हो और देखना कौन सा पसंद करते हो? सर मैं कबड्डी भी खेल लेता हूँ कभी कभी। और बच्चों के साथ जो बच्चों के गेम होते हैं मेनली वो तो आपका खेलना हो गया। यस सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखना जैसे आप पसंद करते हो। सर मैं पहले क्रिकेट देखता था लेकिन अभी समय नहीं। अच्छा अच्छा। तो मुझे बताइए अभी जो क्रिकेट आप देखना पसंद करते हैं तो आईपीएल जब मैच चल रहे थे कोरोना की वजह से रद्द हो गए। यस सर। आपको तकलीफ हुई थी क्या? नहीं सर। नहीं हुई। फिर इसे देखने के लिए आप हो सकता है आपके मन में हो कि नहीं देखेंगे, तो अब अगले आईपीएल जो बचे हुए मैच हैं वो कहाँ होंगे? सर यूएई के अंदर होंगे, जहाँ पे दुबई, अबू धाबी ऐसी जगह है। वहां के होंगे? क्यों चुना गया है वहां पर? सर एक वहाँ पर जो मतलब कोरोना से गाइडलाइंस है, जैसे होटल्स वहाँ पे पास है तो जो बायो बबल है उसको अच्छी तरीके से पालन किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे इंडिया के अंदर जो बाहर जाने के लिए फ्लाइट वगैरह है तो उनकी परमिशन नहीं है। पासपोर्ट सॉरी वैक्सीन वीजा की। कितने मैच बाकी रह गए? सर 32 मैच हुए हैं लगभग और 58-60 में से 28 लगभग मैच बाकी होंगे। अच्छा अच्छा। बायो बबल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, शब्द क्या है? सर बायो बबल का मतलब है कि जैसे कुछ समूह, मतलब एक समूह के अंदर जो लोग रहते हैं वो एक साथ रहेंगे और एक सीमा में रहेंगे, वो उससे बाहर नहीं जाएंगे। जैसे होटल में है तो एक पर्टिकुलर एरिया, रूम, लॉबी तक ही रहेंगे। ओके। आपका जो फील्ड रहा है, पढ़ाई का क्षेत्र जिसमें आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, यस सर, तो इसका प्रशासन में किस प्रकार उपयोग हो सकता है या जनता को आपके इस पढ़ाई का क्या लाभ मिल सकता है? सर डायरेक्ट जो सिविल का जो लाभ है वो तो काफ़ी डाइवर्स है। जैसे हमने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ट्रैफिक पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो सकता है। और इनडायरेक्ट यूज है वो है कि आप एज ए प्रशासक के रूप में है। यस सर। तो उसका क्या लाभ मिलेगा प्रशासक के रूप में रहते हुए? एडमिनिस्ट्रेशन में सर हम कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम इंजीनियरिंग के अंदर साइंटिफिक विधि से हम सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल देके बताएं। सर जैसे सिविल के अंदर हम वर्क करते हैं तो फाउंडेशन से वर्क करते हैं। पहले फाउंडेशन मजबूत होगा तो हम स्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर पाएंगे। तो वैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारणों की तलाश करके उस पर हम इजीली उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में जाके एक है सिविल इंजीनियरिंग और एक है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग। यस सर। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? सर सिविल इंजीनियरिंग का मतलब है कि कुछ स्ट्रक्चर्स। इन दोनों को हिंदी में क्या कहेंगे? सर सोशल इंजीनियरिंग को हम कहेंगे सामाजिक अभियांत्रिकी, जिसके और सिविल को कहेंगे जन अभियांत्रिकी। तो सिविल के अंदर तो हम जो जनता के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो हम बनाते हैं, जैसे रेल, सड़क, ब्रिज वगैरह, बिल्डिंग्स। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि लोगों को अपने हित में यूज़ करना, मशीन के जैसे वोट के टाइम पे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी यूज़ करके यूज की जाती है, अपने हित में लोगों को कन्विंस करना। तो राजस्थान के जो लोक देवता है
यस सर। आप उनको सोशल इंजीनियर मान सकते हैं? यस सर। कैसे? उन्होंने सर सबसे पहले तो देसी जो भाषा है, लोकल भाषा, उनका इस्तेमाल किया, अपने गीतों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सामाजिक सहिष्णुता का और सामाजिक जो भेदभाव खत्म करने का, मतलब सहिष्णुता बढ़ाने का और भेदभाव खत्म करने का उन्होंने काम किया है। तो सबको साथ लिया है उन्होंने। कोई एक लोक देवता का बारे में बताइए। जैसे सर गोगा जी हैं तो पीर माने जाते हैं, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया है। रामदेव जी हैं, उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए काम किया है और सबको साथ में लिया है। अपना भाई माना है उन्होंने, एक दलित महिला को, सॉरी बहन माना है। नाम मालूम है उनका? सर डालूबाई। डालूबाई। सर डालूबाई। डालूबाई। अभी सर ने आपको कोटा के बारे में बहुत कुछ बातें पूछी। कोटा एक एजुकेशन हब है, पर फिलहाल उस क्षेत्र में कुछ ऐसी कमी है जहां बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं, सुसाइड ज्यादा होते हैं वहां पर। ऐसा क्यों है? सर बच्चों की जो एज होती है, टीनेज होती है, तब हार्मोन चेंज होते हैं, तो एक स्ट्रेट मतलब पेशेंट में होते हैं, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या फिर होम सिकनेस होती है, या फिर गलत आदतों में पड़ जाते हैं और उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता क्योंकि अकेले रहते हैं, तब वो इस तरह के कदम उठाते हैं। क्या पढ़ाई वहां पर नीरस हो रही है, इसकी वजह से है? साइंस की पढ़ाई जो है वो बड़ी नीरसता के साथ में हो रही है। आप क्या उसमें सुझाव देंगे कि बच्चों में स्ट्रेस न आए? सर पहला तो ये है कि अब उसमें जैसे पढ़ाई है साइंस की, तो इमेजिनेशन उसमें ज़्यादा रहता है, तो उसके अंदर एनिमेशन, AR VR का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वो इजीली कंसेप्ट समझ में आए। अभी आपने एक टर्म यूज करी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। व्हाट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अर्थ है कि जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, तो उसकी समस्याओं का पता लगाना और उनको सोल्व करना। व्हाट इज एनवायरमेंट? कैन यू डिफाइन एनवायरमेंट? जो भी हमारे आसपास का जो परिवेश है, जो हमें दिखता है या फिर जो नहीं दिखता, जिसको फील कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंट है। अच्छा, और इकोलॉजी और एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस है? इकोलॉजी एक लिविंग थिंग मानी जा सकती है। इन्वायरमेंट में जैसे एयर, अर्थ, मून सब आ सकता है, लेकिन इकोलॉजी में जैसे वाटर और जो पंच तत्व हैं और इस लिविंग एंटिटीज। आपके RAS की सिलेबस में एनवायरमेंटल साइंस है, कौन से पेपर में? मैम सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में। आप कितना इसका यूटिलाइजेशन मानते हैं आपके सिलेबस में इसे रखने के लिए? मैम एक सिविल सेवक को एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो जो डेवलपमेंट वर्क करते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जा सके। सिविल इंजीनियरिंग में एनवायरनमेंट का डैमेज बहुत होता है। यस सर। उसके लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए कि एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए और जो सिविल इंजीनियर है वो भी अपना काम तरीके से करता रहे? मैम EIA होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो पहले वो होना चाहिए। और अगर वहाँ पर ज़्यादा डैमेज हो रहा है, कोई स्पीशीज़ खत्म नहीं हो रही है, तब उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है। जो स्पीशीज खत्म हो रही होती हैं उन्हें कौन सी स्पीशीज कहा जाता है? इंडेंजर्ड स्पीशीज। और जो खत्म हो चुकी होती हैं उन्हें एक्सटिंक्ट। किस बुक में रखा जाता है इनको? मैम रेड डाटा बुक। रेड डेटा बुक में। क्या ऐसी कोई 2 स्पीशीज के नेम आपको याद हैं जो एंडेंजर्ड हैं? मैम चीता, हालांकि भारत से तो एक्सटिंक्ट है लेकिन इंडेंजर्ड है, और घड़ियाल। घड़ियाल। आपकी हॉबी है धार्मिक पुस्तकें पढ़ना। यस सर। एक अधिकारी के रूप में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप SDM बन जाते हैं, रामायण और महाभारत दोनों में से आपको मैनेजमेंट लेना हो तो किस में से लोगे? सर महाभारत से। महाभारत से। कृष्ण भगवान जो हैं वो मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं, क्यों? सर क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे ऐसे फैसले लिए हैं और सलाह भी दी है। योग कह सकते हैं उनको, जैसे योग
योगेश्वर। तो योग का अर्थ है एक होना, तो मैनेजमेंट करके वो कोई ऐसी कुछ 2-3 घटनाएं बताइए कि उन्होंने अपनी रणनीति बनाई हो, मैनेजमेंट प्रबंध किया हो Yes, sir। और जिससे वो सफल रहे हो। सर वो रण छोड़, एक समय उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था, तब उन्होंने युद्ध छोड़ के ऐसी जगह पे गए जहाँ पे उन्होंने एक किसी मतलब शाप से वशीभूत व्यक्ति को मतलब मार दिया था, अच्छा, रण छोड़ के वाली घटना में। इसके कहीं ऐसा अलावा- नहीं था कि जैसे बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी कि जैसे वो कभी सूर्य को छिपा देते थे, बादल ले आते थे, फिर हटा देते थे। अनेक युद्ध में अनेक ऐसी घटनाएं देखी गई है कि वो किसी भी स्थिति में एक विजेता के रूप में दिखना चाहते थे। जैसे महाभारत के युद्ध में तो उन्होंने बिल्कुल 100% उन्होंने मतलब इसका जैसे प्रदर्शन किया ही था। हाँ, तो जैसे कर्ण को मारने में या फिर द्रोणाचार्य उनके वध में, भीष्म के वध में। तो आप उनसे कोई एक मैनेजमेंट का गुरु सीखना चाहते हैं, कौन सा अपनाएंगे आपके जीवन में? अच्छा, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहना। सबसे अच्छी मुस्कुराहट कहाँ आपको दिखती है उनकी? सब जो वो अर्जुन को कुछ मैसेज देते हैं। आपने मेंस एग्जाम में एथिक्स पढ़ा था, फिलोसॉफी का पार्ट जो है, यस सर, वहां गीता पढ़ी होगी आपने। यस सर। चलिए, तो गीता में से आप क्या लेना चाहते हो, निष्काम या सकाम कर्म? अच्छा, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? जब हम फलों का जो कम कर्म के ऊपर जो फल मिलता है, रिजल्ट में हम अपने को अधिकारी नहीं मानते हैं, तो वो निष्काम कर्म है। अच्छा, कृष्ण भगवान यहाँ निष्काम कर्म की बात बताते हैं, लेकिन जब युद्ध शुरू हो चुका है और अर्जुन गांडीव को रख देते हैं, वो अपने भाई बंधु देख करके तकलीफ में आ जाते हैं और वो हिंसा नहीं करना चाहते। लेकिन गीता का जो जन्म हुआ है वो वहीं पर हुआ है। वहां कृष्ण अर्जुन को कौन सा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं? सर उसको कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करें। जैसे क्षत्रिय यहाँ धर्म, धर्म कौन सा है? क्षत्रिय धर्म या इसके अलावा भी कोई धर्म? क्षत्रिय धर्म का पालन करने को कहते हैं। तो क्या इसमें हिंसा नहीं होगी? सर हिंसा की परिभाषा उसके अनुसार अलग है। अच्छा, चलिए, तो ये बताइए कि आपने रामायण से कोई कुछ तो लेते होंगे आप। यस सर। भगवान राम का सबसे अच्छा कोई एक मंत्र बताइए जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। सर जैसे शबरी के बेर खाना, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि सबके अच्छा। साथ उनने एक मैत्री भाव रखा। केवट उनको बहुत ही ऐसे शब्द बोल रहा था, लेकिन वो उत्तेजित नहीं हो रहे थे। तो क्या भगवान को पता, राम को पता है यहाँ पर कि केवट को पता है कि मैं कौन हूं? क्या यहाँ कोई कंट्रोवर्सी है या क्या है? सर कंट्रोवर्सी नहीं है, भगवान हालांकि सब जानते ही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि लोक देवता और लोक संत दोनों में क्या अंतर है? सर जो लोक देवता होते हैं वो थोड़ी चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, और जो लोक संत होते हैं वो अपने व्यवहार से लोगों को प्रेरित करते हैं। 5 लोक देवता जिनको पंच पीर कहा जाता है, नाम बताएंगे आप? जी सर, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी और सर 4 याद आ। कुछ सवाल आपसे पशुपालन से संबंधित भी करने हैं। तो हमारे यहाँ पर पशुओं की बहुत सारी नस्ल होती है, तो भेड़ों की कोई 4 नस्लों के नाम बताइए। सर मैं एक तो नाली के बारे में जानता हूँ, एक मारवाड़ी है और चोकला। आपने कोटा में अबली मेणी का महल नाम सुना है? यस सर। क्या है ये? सर जो वहाँ के कोटा के राजा थे मुकुंद सिंह, तो उनकी प्रेयसी थी, तो
तो उनकी स्मृति तो नहीं कह सकते। कोटा बूंदी के आसपास अभी कोई जो हमारे सवाई माधोपुर जो है वहाँ रणथंभौर है, वहाँ शेरों की बहुतायत ज्यादा है, शिफ्ट करना चाहते हैं, वो जो वन बन रहा है अभ्यारण्य, क्या नाम है? सरदरा। सर दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा। ये दर्रा जो अभ्यारण्य बन रहा है कौन कौन से जिलों को छूता है ये? सर कोटा, झालावाड़ और कुछ हिस्सा इसका चित्तौड़गढ़ पर भी टच होता है। ओके। इस तरह का कोई और भी अभ्यारण्य है राजस्थान में जहाँ 3-3, 4-4 जिलों की सीमाओं को छू रहा हो? जी सर, चंबल अभ्यारण्य है, वो कोटा। चंबल अभ्यारण्य के अलावा जहाँ गिलहरी मिल रही हो? सीता माता। थैंक यू।